हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। मैं हूं यशराज और अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसका आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में अपन आज इस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। आज इस वीडियो में 2 टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आ जाइए बेटा। विद्युत क्षेत्र यानी E और अपने पास V है, दोनों में क्या रिलेशन है अपने को वो देखना है। उसके लिए मान लेते हैं अपने पास एक चार्ज है प्लस Q, जो अपन ने O पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ बेटा? बिंदु O पर अपन ने चार्ज रख दिया प्लस Q, O बिंदु पर रख दिया। ठीक है बेटा। इससे कुछ दूरी पर, आवेश से कुछ दूरी पर मान लेते हैं अपने पास 2 बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। दोनों के बीच में दूरी है dr। कितनी है बेटा? अल्प दूरी है dr। A बिंदु पर विभव है बेटा VA बराबर V, और B बिंदु पर विभव है V प्लस dV, यानी हल्का सा पोटेंशियल में अंतर है दोनों बिंदुओं पर। बिंदु A पर V है, बिंदु B पर V प्लस dV, यानी कि बिंदु A पर विभव V है, बिंदु B पर विभव V प्लस dV है। क्लियर है? अपन लिख सकते हैं कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। आवेश से कुछ दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं AB। बिंदु A व B के मध्य दूरी dr है। बिंदु A व B पर विभव क्रमशः V तथा V प्लस dV है। ओके, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं कि मान लेते हैं अपने पास कोई चार्ज हो Q0, या टेस्ट चार्ज जिसको अपन कहते हैं, उसको अपन ने यहाँ रख दिया Q0 पर। Q0 को अपन ने कहाँ रख दिया? बिंदु A पर रख दिया। अब इस पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा किधर? इधर की तरफ। क्या लगेगा? F। वो कितना होगा बेटा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं अपन E है। किधर है बेटा? E। और दिशा किधर होगी? अपने पास आवेश कौन सा है? प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड की ओर होता है, यानी कि दूर जाता हुआ होता है। तो अपने पास E इस ओर है। ठीक है बेटा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आवेश Q0 को A से धीरे धीरे B तक लाऊं। कहाँ तक लाऊं बेटा? B तक। बिल्कुल धीरे धीरे, इसमें त्वरित गति ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे लाऊं। तो मुझे उसके लिए जो यहाँ पर विद्युत बल लग रहा है, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। वो कितना होगा बेटा? F बराबर QE। ये होता है। तो यहाँ पर आवेश कितना है? Q0 E। इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इधर होगी। तो मुझे इसके बराबर इसके उल्टी दिशा में बल लगाना पड़ेगा, जिससे मेरा आवेश A से B तक आ पाए। तो यानी कि मेरे को Q0 आवेश को अपन अगर A से B तक लाएं, A से B तक लाने में आवश्यक बल, यानी कितने बल की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? इस बल के बराबर है, और इसके अपोजिट दिशा में। तो वो बल कितना हो जाएगा अपना? F बराबर माइनस Q0 E। यही होगा। यानी कि अपने पास जो बल है Q0 E इस दिशा में लग रहा, अपने को इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने के लिए बल इस दिशा में लगाना पड़ेगा। तो अपने बल इसको माइनस में ले लेंगे इसके।
नेगेटिव दिशा में। ठीक है बेटा। अब अपन कार्य ज्ञात करते हैं कि Q0 आवेश को A से B तक लाने में, कहाँ से कहाँ तक बेटा, जो अपना आवेश है टेस्ट चार्ज उसको अपन ला रहे हैं A से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अपने पास W बराबर बल डॉट विस्थापन। यही होता है कार्य का फॉर्मूला, F डॉट डी आर। अपने पास विस्थापन कितना है, डी आर, इस दिशा में। ठीक है बेटा। बात करें F का मान रख दें यहाँ पर, अगर इसको डायरेक्शन लिखें अपन तो क्या हो जाएगा बेटा, Q0 E डॉट डी आर वेक्टर। दोनों एक ही दिशा में हैं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस Q0 E डी आर। क्लियर है बेटा। अगर अपन यही कार्य विभव के द्वारा निकालना चाहें, जैसा अपन ने विभव की परिभाषा में पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसी आवेश को उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य के बराबर होता है, यही पढ़ा था अपन ने। तो वहाँ से अपने पास कार्य का क्या फॉर्मूला था अपने पास, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा से क्या था अपने पास, W बराबर Q0 VB माइनस VA, यही था बेटा, VB माइनस VA। अब अपने पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण बिंदु A से बिंदु B तक आवेश Q0 को ले जाने में किए गए कार्य को प्रदर्शित कर रही है। तो दोनों कार्य एक ही है तो अपन दोनों समीकरणों को बराबर रख दें, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को बराबर रखा अपन ने। तो अपने पास समीकरण 1 में क्या है बेटा, माइनस Q0 E D R इज इक्वल टू, इसमें क्या बेटा, Q0 VB माइनस VA। क्लियर है, ओके। Q0 से Q0 साफ हो गया बेटा। अपने पास क्या बचा इधर, माइनस E डी आर इक्वल टू VB। VB के वैल्यू अपने पास कितनी बेटा, V प्लस DV। वो वैल्यू अपन यहाँ रख दें, V प्लस DV माइनस VA, यानी कि बिंदु A पर विभव कितना मानना है अपन ने, V से V बेटा अपने पास कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया उधर, ओनली DV। तो E डी आर इज इक्वल टू DV। E इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अपन इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसके हर में आ जाएगा, माइनस DV अपॉन डी आर। यह आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। DV अपॉन डी आर को बेटा कहते हैं विभव प्रवणता, DV अपॉन डी आर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव में दूरी के साथ परिवर्तन को बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा, विभव में परिवर्तन को बता रहा है, किसके साथ, दूरी को बता रहा है। तो DV डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे अपन बेटा ग्रेडियंट से भी लिख सकते हैं, इसे ग्रेडियंट या डेल से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं किस किस के द्वारा, ग्रेडियंट के द्वारा। यानी कि अपन इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि E बराबर माइनस ग्रेडियंट V। ठीक है, या इसको अपन ऐसा लिखते हैं E बराबर माइनस डेल V। ओके, अपने पास ये आ गया विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अपने पास विद्युत विभव अदिश राशि होती है, परंतु बेटा ग्रेडियंट V है, डेल V है, ये सदिश राशि होती है। ये पूरा का पूरा जो ग्रेडियंट V है यानी कि डेल V, ये है सदिश राशि। डेल को अगर अपन एक फॉर्म में और लिखना चाहें तो वो ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा,
ई बराबर जो अपने पास डेल होता है वो होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये अपने पास डेल संकारक होता है इसकी वेक्टर फॉर्म में। इसको अगर अपन वहाँ पुट कर दें तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और अपने पास v। एक और अपने पास फॉर्म आ गई, जो ग्रेडियंट v है ये होती है सदिश राशि। अपन लिख सकते हैं ग्रेडियंट v सदिश राशि है। ग्रेडियंट v सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। जिसकी दिशा, क्योंकि E बराबर माइनस ग्रेडियंट v है, यानी कि E और ग्रेडियंट v दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कि दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध कि E बराबर माइनस ग्रेडियंट v होता है। क्लियर है, यानी कि अपने पास जो विभव प्रवणता है वो उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है अपना विद्युत क्षेत्र। अपन लिख सकते हैं कि अपना जो विद्युत क्षेत्र है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अपन एक और चीज़ पढ़ते हैं कि अपने पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव भी निकाल सकते हैं। उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना करनी हो अपने को कभी, तो कैसे करेंगे? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत विभव। एक मिनट बेटा, इसको दवाई पिला दें, काफ़ी दिन हो गए, सूख गई है शाही। ठीक है बेटा, क्या पढ़ना अपने को कि विद्युत विभव निकालेंगे अपन किसके द्वारा बेटा? विद्युत क्षेत्र से। कैसे निकालेंगे? अपने पास अभी अपने पास E बराबर क्या आया था बेटा? माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कौन कौन सी राशि वेक्टर है? E माइनस डी वी अपॉन डी आर वेक्टर है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो तो होता है अदिश राशि, जो दूरी है या विस्थापन अपन को कह रहे हैं इसको वो होती है सदिश राशि। तो अगर अपन इसको इस प्रकार लेके डी वी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, अगर इधर आएगा तो E डॉट प्रोडक्ट डी आर आ गया। ठीक है, अगर अपन इसका समाकलन करें किस किस के लिए? बिंदु, अपने पास बिंदु थे, A था और बिंदु B था। तो बिंदु A व B के लिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करें बेटा तो क्या हो जाएगा? डी वी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं ताकि अपन लिमिट भी लगाएंगे। डी वी लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? वी ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल। ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर। अब ई तो अपना पास वही था, अपने पास यहाँ क्या हो गई? बिंदु
ए की दूरी मान लेते हैं वो R1 है, बिंदु बी की दूरी मान लेते हैं वो R2, यानी कि R1 से R2 पर आ रहे हैं अपन, तो अपने पास ये हो जाएगा। तो अपने पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा बेटा, v dv का इंटीग्रेशन v, अपने पास लिमिट क्या है va और अपर लिमिट vb इक्वल टू माइनस R1 R2 e डॉट dr। क्लियर है। लिमिट रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये vb माइनस va इक्वल टू माइनस e डॉट dr R1 R2। अगर अपन मान लेते हैं कि अपना जो a बिंदु है कहाँ पर है, a अनंत पर हो, कहाँ पर हो बेटा, अनंत पर हो, तो va का मान कितना होगा बेटा 0, और R1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, कहाँ पर रखा हुआ, दूरी कितनी है, दूरी कितनी हो गई अब, इन्फिनिटी, अनंत हो गई। तो अपने पास vb माइनस 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू, अब अपन मान लेते हैं जो R2 है उसको R कर लेते हैं कि अपने पास जो अपन पहले इनको अलग अलग नाम दे रहते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु है B, ठीक है बेटा, उसके लिए है E डॉट TR, यानी कि VB, B बिंदु पर विभव है, तो अपन इसको व्यापक रूप में लिखें तो सिर्फ B लिख सकते हैं, किसी बिंदु के लिए विभव क्या हो गया बेटा, वो E डॉट dr का इंटीग्रेशन है और लिमिट है इन्फिनिटी टू r, जहाँ तक अपने को लाना है, यानी कि इस E डॉट dr को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो विद्युत विभव अपन ये कह सकते हैं विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल, रेखीय समाकल बोलते हैं किसको, ई डॉट डी आर को, इस पूरे को बोलते हैं अपन ई डॉट डी आर को रेखीय समाकलन किसका है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र का। क्लियर है। रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान, नेगेटिव साइन भी लग रहा है बेटा यहाँ पर, ऋणात्मक मान के बराबर होता है, के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अपने पास विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के मान के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्लियर है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन विद्युत क्षेत्र दिया हो तो अपन विद्युत विभव कैलकुलेट कर सकते हैं, और विभवांतर याद करना होता है VB माइनस VA, दूरी दोनों बिंदुओं की दे रखी है, वो बिंदु अपन R1 से R2 रख देंगे। अपने पास किसी एक बिंदु की याद करनी है तो एक बिंदु को अपन क्या लेते हैं, अनंत पर ले लेते हैं, तो वही है यहाँ पर, इसलिए इन्फिनिटी हो गया, दूसरा बिंदु R पर रखा हुआ है। ठीक है, ये था अपने पास विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक है इक्वापोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, नाम से पता चल रहा है कि समविभव यानी कि समान विभव, आगे शब्द है पृष्ठ यानी कि सरफेस या तल या सतह, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर जगह पर, हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक जैसा हो, उसको अपन कहते हैं समविभव पृष्ठ। नाम से पता चल रहा है बेटा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विभव का मान या विद्युत विभव एक ही बात है, विभव का मान
समान हो विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है बेटा कि ऐसा कोई तल है जिसे मान लो मेरे पास ये कोई तल है, ये कोई सरफेस है, इसके जो सारे बिंदु हैं इन सारे बिंदुओं के ऊपर विद्युत विभव का मान समान हो। चाहे यहाँ पर अपने पास बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ मान लो बिंदु C है, तो अपने पास बिंदु A पर जो विभव है उतना ही विभव कितने पर हो, बिंदु B पर हो, और उतना ही विभव किस पर हो, C पर हो। यानी कि इस पृष्ठ के सारे बिंदु हैं उन पर विद्युत विभव का मान समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को अपन कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्लियर है? यानी कि इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान एक जैसा होता है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ गुणधर्म है समविभव पृष्ठ के। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है बेटा? 0 होता है। पहला प्रॉपर्टी है किसकी? समविभव पृष्ठ की। यानी कि अपने पास कोई समविभव पृष्ठ है, उसके ऊपर अपन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए। मान लेते हैं अपने पास ये समविभव पृष्ठ है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट आप यहाँ पर है। मैं किसी आवेश को, मान लेते हैं Q0 आवेश को A से B तक ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होगा, A से B तक जाने में जो कार्य होगा उसका मान कितना होगा बेटा? 0। ये है पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म। कैसे होता है बेटा? अपन जानते हैं विभव की परिभाषा से W बराबर क्या होगा बेटा? Q0 VA माइनस VB, जहाँ जा रहे हैं अपन VB माइनस VA। अब जानते हैं कि अपन ये पृष्ठ कैसा है बेटा? समविभव पृष्ठ है, तो VB और VA का मान कैसा होगा? बराबर होगा। यानी कि अपने पास ये क्या होगा? VB का मान भी और VA का मान बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक किस पर स्थित है? दोनों समविभव पृष्ठ पर हैं, तो दोनों बिंदुओं पर विभव एक जैसा होगा। बिल्कुल सत्य बात। V माइनस V कितना हो गया बेटा? 0। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो बोलो यस सर, कि समझ में आ गया? आ गया? बोल दिया बेटा यस सर, ठीक है। यानी कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा? 0। कैसे होगा? क्योंकि अपने पास कार्य क्या होता है? W बराबर Q0 VB माइनस VA, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। जब दोनों बिंदु समान विभव में है तो उनके बीच में विभवांतर कितना होगा? 0। तो कार्य भी कितना होगा बेटा? 0। अगला पॉइंट है अपने पास, जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र। दूसरी प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है।
जो अपना विद्युत क्षेत्र है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। मान लेते हैं अपने पास कोई पृष्ठ अगर ऐसे हैं समविभव पृष्ठ, तो अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर होगा। किसके बेटा? किसके लंबवत होगा? समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। अपने वाह्य वाला क्या है? समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। ठीक है बेटा। अपना जो विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत रहता है। मान लो मेरा हाथ, मेरी हथेली है, समविभव पृष्ठ है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत ही होगा। ऐसा क्यों? मान लो कि अपने पास लंबवत नहीं है। अपने पास अपन ने क्या पढ़ा? एक चीज़ पढ़ी कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य कितना होता है बेटा? 0 होता है। बिल्कुल सत्य बात। अब अपने पास विभव या कार्य को अपन किसके द्वारा लिखते हैं? क्योंकि विभव अपने पास क्या आया था बेटा? E डॉट डी आर आया था। तो अपने पास कार्य को भी लिख सकते हैं अपन इससे E डॉट डी आर। किसी आवेश को लेके जाएं तो वो हो जाता है Q नॉट। ठीक है बेटा। किया गया कार्य होता है E डॉट डी आर। अपने पास कार्य बराबर होता है Q और V, ये होता है बेटा। ठीक है। V को अपने भी ज्ञात किया था, माइनस में क्या आया था अपने पास? Q E डॉट डी आर, ये आया था। अब मान लो कि E डी आर मतलब मेरा जो विस्थापन होगा वो किधर होगा बेटा? मेरा विस्थापन तो इसी हथेली के अनुदिश होगा बिंदु। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो मेरा विस्थापन तो ऐसे होगा इसके अंदर। अगर मेरा E इसके किसी निश्चित कोण पर है, मान लेते हैं ऐसे है, तो E डी आर का मान क्या हो जाएगा बेटा? वो इन दोनों के बीच वाले एंगल पे खुल जाएगा, E डी आर कोस थीटा। यानी कि कार्य का मान कितना होना चाहिए? बिंदु ए से बी तक जाने में 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये वैल्यू 0 कब होगी? जब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। और कोस थीटा की वैल्यू कब 0 होती है बेटा? कोस 90 पर। यानी कि ये तभी संभव है जब अपना विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत हो। तो हमेशा याद रखो कि अपना जो विद्युत क्षेत्र होता है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी कि थीटा बराबर 90 होगा तो ही अपने पास कार्य का मान 0 होगा। आई होप क्लियर हो गया आपको सेकंड प्रॉपर्टी कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्यों होता है? अगर नहीं होगा तो समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य का मान 0 नहीं होगा। ठीक है बेटा। अगली प्रॉपर्टी तीसरी है, तीसरी कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समझ में आया? जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना विद्युत बल रेखाओं के लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, उसी प्रकार जो समविभव पृष्ठ हैं वो भी दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों? कि यदि काटेंगे तो मान लो बाय चांस काटेंगे तो कटान बिंदु पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं उसको कहा जाता है कटान बिंदु। कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। विभव के दो मान होंगे जो कि संभव ही नहीं है। एक पॉइंट पर विभव के दो मान हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दो मान होंगे जो संभव नहीं है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित या काटते नहीं हैं। प्रॉपर्टी आगे समझ में है? हाँ बोलो। हाँ सर आ गई। ठीक है बेटा।
अगली प्रॉपर्टी, जो अपने पास कोई चालक होता है, किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। यानी अपने पास कोई कंडक्टर है, चालक है, तो उसका जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। यानी कि जो उसके आयतन में है वो आयतन के अंदर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। यानी कि चालक के आयतन में विद्युत विभव समान रहता है, विद्युत विभव एक समान रहता है, विद्युत विभव एक समान रहता है। जब विद्युत विभव एक समान रहेगा चालक के आयतन में, तो उसके पृष्ठ पर जो भी बिंदु होंगे सारे के सारा क्या होंगे, समान विभव पर होंगे। तो चालक का पृष्ठ क्या बन गया बेटा, समविभव पृष्ठ। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अपन कुछ आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं कि आवेशों के लिए किस प्रकार होंगे समविभव पृष्ठ। मान लो अपने पास कोई बिंदु आवेश हो, प्लस क्यू रख लिया अपन ने, आवेश प्लस आवेश है मेरे पास मान लिया। तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा बेटा, बिंदु आवेश के लिए पोटेंशियल क्या होता है बेटा, V बराबर KQ/R। यह आपने पता है। यानी कि इस आवेश से जो बिंदु समान दूरी पर होंगे उन पर विभव का मान समान होगा। मान लो मेरे पास ये R दूरी पर बिंदु है, कोई बिंदु है यहाँ पर है, इस पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, V बराबर KQ/R। मुझे ऐसा ही सेम पॉइंट चाहिए, तो मुझे अगर यहाँ भी मैं R बिंदु दूरी पर लूँ तो ये मेरा पास R दूरी पर ये भी पोटेंशियल सेम होगा। इसी प्रकार मैं थोड़ा और लूँ R दूरी पर, तो इस पर भी पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर लूँ तो भी पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि मैं इसे अगर R दूरी पर सारे बिंदु लूँ तो उन पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान एक जैसा होगा। तो वो किसके लिए होगा बेटा, एक गोले के लिए। किसके लिए होगा, वो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, जिसका केंद्र कौन होगा, आवेश। जिसके केंद्र पर कहाँ क्या स्थित होगा, आवेश। यानी कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक गोला होता है, जहाँ आवेश उसके केंद्र के ऊपर स्थित होता है। क्योंकि इसके हर बिंदु की इससे दूरी समान होगी बेटा। इसकी दूरी किससे, आवेश से। किस आवेश से, बिंदु आवेश से। और वो किसके बराबर होगी, इसकी त्रिज्या के बराबर। यानी कि इसके लिए पोटेंशियल, इस पृष्ठ के ऊपर सारा पोटेंशियल सेम होगा, विद्युत विभव का मान समान होगा इस गोले के लिए। एक और बनाना चाहें तो एक और गोला बना दें, तो इस गोले के ऊपर भी विद्युत विभव का मान सभी बिंदुओं पर समान होगा। यानी कि तो बिंदु आवेश के लिए सकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होते हैं। इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा। यानी कि इस जो दूसरा गोला है बेटा, इसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा। क्यों, क्योंकि इस दूसरे गोले के हर बिंदु की दूरी प्लस आवेश से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो विभव का मान भी समान होगा। तो बिंदु आवेश के लिए क्या बेटा, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होता है बेटा, सकेंद्रीय गोले, सकेंद्रीय गोला। सकेंद्रीय गोला मतलब जो सारे गोले उनका केंद्र कौन हो, एक ही हो, उनको बोलते हैं अपन सकेंद्रीय गोला। तो अपने पास ऐसे बहुत सारे गोले बना सकते हैं अपन जिनका केंद्र एक हो, तो वो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है बेटा, ये देख लिया अपन ने। इसके बाद देखते हैं रेखीय आवेश के लिए कि अपने पास कोई आवेश कैसा हो, रेखा के रूप में हो। रेखीय आवेश, ये मान लो, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से सजा के बनाते हैं इसको। ये लो बच्चा लोग, बना गया। बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो अपना अगर
समविभव पृष्ठ का निर्माण करना चाहें तो इससे समान दूरी पर मान लो इधर भी जो या बिंदु होगा, तो एक ऐसा बिंदु समान दूरी पर, एक ऐसा बिंदु समान दूरी पर, एक ऐसा बिंदु समान दूरी पर, क्या होगा, इनके लिए विभव समान होगा। ऐसे ही इतनी दूरी पर जो बिंदु इधर होगा उस पर विभव समान होगा, इस पर भी समान होगा, इस पर भी समान होगा, इस पर भी। अगर अपन इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु मिल रहा, इतनी दूरी पर इतने भी सारे बिंदु को मिलाएंगे तो क्या ऐसे बन जाएंगे बेटा। ठीक है, इसको अपन ये इसका केंद्र हो जाएगा बेटा। क्या बन गया बेटा, बेलनाकार पृष्ठ। यानी कि रेखीय आवेश के लिए क्या होता है, समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। लिख सकते हैं अपन, लिखिए, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ होता है। क्लियर है। अब पढ़ते हैं आवेश युग्म के लिए कि अपने पास दो आवेश पास पास में रखे हों तब उनके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है। अब पढ़ते हैं बेटा आवेश युग्म के लिए। मान लो अपने पास आवेश युग्म है प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है बेटा, अगर अपन इस आवेश को भूल जाएं तो अपने पास इसके लिए जो आवेश है सिर्फ इसको भूल जाएं तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ कैसा होगा बेटा, गोला होगा। यह भी अपन ने देखा। ठीक है सर, गोला होगा बिल्कुल। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या इस गोले के हर बिंदु पर विभव का मान समान है। मान लो बेटा 2 पॉइंट ले लो आप, यहाँ पर ए पॉइंट ले लो और बी पॉइंट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर विभव ए बिंदु पर विभव दोनों के प्रभाव के कारण होगा। इसके कारण तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रभाव समान होगा। यानी कि इस आवेश के कारण तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विद्युत विभव समान होगा। परंतु क्या सिर्फ इस बिंदु पर विभव सिर्फ इसके कारण ही होगा? नहीं, यहाँ पर अपने पास एक और अन्य आवेश मौजूद है तो इसके कारण भी प्रभाव होगा। ये वाला क्या नेगेटिव है तो यहाँ पर ये इसके प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि प्लस यहाँ पर इसके कारण तो KQ/R1 होगा और इसके कारण माइनस KQ। आवेश नेगेटिव है तो विभव का मान भी कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इसके मान में प्रभाव को कम करेगा। यानी कि अपने पास बिंदु A पर विभव इसके प्रभाव से और इसके प्रभाव से होगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा है और इसका प्रभाव थोड़ा कम है इससे, तो यहाँ पर VA का मान थोड़ा कम हो जाएगा इसके कारण। परंतु B बिंदु के लिए देखो, B बिंदु के लिए तो प्लस आवेश के कारण तो विभव का वही रहेगा। अब इसकी दूरी बढ़ गई है तो इसके कारण इसका प्रभाव यहाँ तक कम हो जाएगा। यानी कि इसको B बिंदु पर जो विभव कम कर रहा था उसका मान कम हो गया। A बिंदु के बिल्कुल पास में है तो यहाँ पर ये विभव को ज़्यादा कम करेगा, यहाँ पर विभव को कम मान से घटाएगा। यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि दूरी पास में, यहाँ दूरी बढ़ चुकी है तो इसका विभव का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया। तो अपने पास B बिंदु पर विभव ज़्यादा मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ क्या मिल रहा है, VB > VA, जो तो गलत है। भाई अपने पास पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं अपन, अपने को चाहिए कि हर बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो अब क्या करें भैया, अब इसके ऊपर इसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए क्या करें अपन, इसको इधर खिसका दें तो ये थोड़ा और खिसक जाएगा। तो अपने पास इसके ऊपर भी इसके कारण जो नेगेटिव मान है वो कम हो जाएगा, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बना सकते हैं अपन इसको, देखो ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस किस प्रकार हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे। अब इसी से दूरी बढ़ गई तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो भी कम कर रहा है और इसके कारण जो मान है वो भी अब ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण ज़्यादा बढ़ गया तो इसको नेगेटिव कम कर पाएगा। यहाँ पर वैसे ही इसका प्रभाव कम कर रहा था तो इसने यहाँ पर अपन ये बिंदु दूर कर दिया तो इसके कारण भी विभव कम हो गया। दोनों कारण कम हो गया तो यहाँ भी कम हो गया और यहाँ भी बराबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएंगे। एक और अपन बनाना चाहें तो कैसा बनेगा बेटा, ऐसा।
इसी प्रकार नेगेटिव के लिए वैसे बनेंगे बेटा। ठीक है। और अगर अपन इनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना चाहें कैसे बनेगी, प्लस से माइनस की ओर होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, प्लस आवेश से दूर जाती हुई और माइनस में आती हुई बनेगी अपने पास, ऐसे ही इसकी तरफ आती हुई। ये तो है समविभव पृष्ठ। क्लियर है। इसी प्रकार अगर अपन दोनों आवेश सेम प्रकार के ले लें, कैसे ले लें बेटा, सेम प्रकार के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लें, सेम प्रकार के ले लें। मान लो यहाँ पर अपन ने ले लिया है प्लस आवेश और यहाँ भी ले लिया है प्लस आवेश। तो अब इसके कारण जैसे पहले तो ये दूर भाग रहे थे ना, ये अभी इधर की शिफ्ट हो जाएंगे, सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ऐसे बढ़ने लग जाएंगे, और यहाँ पर ये ओवरलैप हो जाएंगे। और इसके लिए अपन अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए कैसे बनेगी बेटा, इनसे दूर जाती हुई, दोनों प्लस आवेश हैं तो इनसे दूर जाती हुई, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम सेम है तो ठीक है बेटा। इस प्रकार अपन आवेश युग्म के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।